और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। आईएमए के पूर्व राष्ट्रीय संयुक्त सचिव डॉक्टर नरेश चावला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही चिकित्सक डॉक्टर दानिश भट्ट जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टीएनपी न्यूज़ में। सबसे पहले डॉक्टर नरेश का रुख यहाँ पर कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, डायबिटीज़ की बीमारी जिस तेज़ी से यहाँ पर बढ़ती हुई नज़र आ रही है और यही एक वजह है कि भारत को अब डायबिटीज़ कैपिटल तक कहा जाने लगा है। आने वाले वक्त में किस तरफ आप देखते हैं भारत को? देखिए अंकिता, पहले तो आपकी चैनल को बधाई हो कि आपने ये टॉपिक लिया है। जी। बट ये सच है, शायद हम नेशनली ये रियलाइज नहीं कर रहे। इंडिया नॉट ओनली डायबिटीज भी, हाइपरटेंशन भी, लिपिडीमिया भी, मोटापा भी, ये सब तकलीफें एक साथ बढ़ रही हैं। इसके साथ हम कहेंगे थायराइड की प्रॉब्लम भी, औरतों में पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिसीज भी। कारण कहीं बहुत ज्यादा नहीं है। आपके प्रोमोस में कई अच्छी बातें कही गई हैं, प्रैक्टिकली सारी इंफॉर्मेशन दी गई है, बट दिक्कत तो एक ही है, अमल कौन करे। बेबस मेरे ऐसे कई पेशेंट्स हैं जो एनआरआईज हैं, जो कहते हैं डॉक्टर साहब जब तक हम विदेश रहते हैं, चाहे यूरोप हो या ऑस्ट्रेलिया हो या न्यूजीलैंड हो, वहां तो हम ठीक रहते हैं, लेकिन जैसे हम यहाँ आते हैं वही खुला खाना पीना, एक्टिविटी करनी नहीं है। एंड व्हाट रिजल्ट्स इज नॉट ओनली डायबिटीज, प्री डायबिटीज, इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। आम जनता ये रियलाइज नहीं करती, डायबिटीज इज नॉट मेयरली हाई शुगर, उसकी हजारों माइक्रोवेस्कुलर और मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस, एंड ऑर्गन डैमेज, आंखों पे, दिल पे, गुर्दों पे, लिवर पे, हमारी नसों पे, नर्व्स पे, एंडलेस। मैं अक्सर जो पेशेंट मेरे पास आते हैं, मैं उनको एक ही बात कहता हूँ, उनको ज्यादा डराऊं ना, वो कहते हैं डॉक्टर साहब आप तो ऐसे ही डरा रहे हो, कुछ नहीं होने वाला। मैं कहता हूँ पहले 10-12 साल तो आपके अच्छे कट जाएंगे, उसके बाद जब एक बार कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाएंगी तो जिंदगी खत्म है, खर्चे ही खर्चे। इनफैक्ट इट इज ए नेशनल लॉस, ओवर एक्सपेंडिचर प्लस प्रोडक्टिविटी का लॉस, लोगों की कार्य क्षमता का नुकसान। तो इट इज ए ह्यूज, आई वुड से ह्यूज स्कर्ज, जिसको ना केवल सिर्फ डॉक्टर्स ने समझना है और आम पब्लिक ने समझता है। इवन आई वुड से इवन सरकारों को, म्युनिसिपैलिटीज को समझना चाहिए। कुछ ना कुछ हमें लोगों को हमारे खान पीन का कम करना और हमारी एक्टिविटी बढ़ाना, ये बहुत ही जरूरी है। तो ये समझ लो कि जो जेनेटिकल खेल है वो तो रहेगा ही रहेगा। अगर मेरे पिता को डायबिटीज थी तो मुझे होने का डर है, लेकिन अगर मैं चाहूं जेनेटिक्स को भी बीट करना, अपनी फिटनेस से, अपनी रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज से, अपने डाइट कंट्रोल से ठीक कर सकता हूं। हम इंडियंस की दिक्कत क्या है, वी आर ह्यूज कार्बोहाइड्रेट कार्ब टेकर, कार्बोहाइड्रेट हम बहुत ज्यादा खाते हैं, हम रोटी चावल बहुत ज्यादा खाते हैं। दूसरा, हम तला वाला भी बहुत ज्यादा खाते हैं। इन विदेशों में, पर्टिकुलरली वेस्टर्न कंट्रीज में, लोग शिकायत करते हैं डॉक्टर साहब वहां तो कुछ मिलता ही नहीं खाने को, यहाँ मिलता है तो खाते ही रहते हैं। और दूसरी प्रॉब्लम, आई हैव सीन कंट्रीज लाइक जापान एंड इंक्लूडिंग कंट्रीज लाइक चाइना इवन, उनके यहाँ एक्टिविटी ज्यादा होती है, पीपल आर एक्टिव, फिजिकली एक्टिव होते हैं। हमारे देश में तो अगर 4 पैसे आ गए तो काम करना ही नहीं है, पेट बढ़ा हुआ है तो काम करना ही नहीं है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं ये संदेश आम जनता को देना चाहूंगा, भाई अपने डॉक्टर के टच में रहिएगा, अपने डाइटिशियन के टच में रहिएगा। एक एवरेज डाइट खाओ। काम तो आप 1000 कैलोरी का नहीं करते, खाना 2500-3000 कैलोरी का खा जाते हो, तो आपका पेट भी बढ़ेगा, आपका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ेगा, आपका शुगर भी बढ़ेगा, आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा। और दूसरा, एक्टिविटी बढ़ाई जाए। एक जैसे कि मोदी जी ने भी ये बात कही है कि हम अपना डाइट कम करें, मोटापा, ओबेसिटी कम करें। ओबेसिटी कम करते ही हमारी शुगर भी अपने कंट्रोल हो जाएगी। बट मैं समझता हूँ और अक्रॉस इंडिया एक अभियान चलना चाहिए, उसके लिए सरकारें भी करें, एनजीओज भी करें, डॉक्टर्स ऑर्गेनाइजेशंस लाइक आईएमए भी करें, और इवन इवन आरडब्ल्यूएस करें। एक नेशनल ऑब्सेशन शुरू हो जिसमें हमारे लोगों को एक्टिविटी बढ़ाई जाए। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे और अपने डाइट को कंट्रोल नहीं करेंगे, जंक फूड ज्यादा खाते रहेंगे, आई थिंक डायबिटिक कैपिटल तो इंडिया बन चुका है, लेकिन मैं चाहता हूँ इंडिया डायबिटीज केयर प्रोवाइडर भी बने, ताकि बिल्कुल हम अच्छी डॉक्टरी करके लोगों को जल्दी ठीक कर सकें। बिल्कुल।
जो स्थिति देखने को मिल रही है, 10 करोड़ से जो ज़्यादा लोग हैं वो डायबिटी के उसमें आ गए हैं, अंदर गिरफ्त में आ गए हैं। डॉक्टर दानिश, वो पहली गलती क्या होती है लोगों की तरफ से, वो पहला कदम क्या होता है जिसकी वजह से वो डायबिटीज़ के गिरफ्त में आ जाते हैं और ये बीमारी फिर बढ़ती चली जाती है? जी बिल्कुल, पहले हमें ये समझना है कि डायबिटीज है क्या। सो डायबिटीज यूजुअली आप देखते होंगे जो भी लोग हैं उनमें टाइप मोस्टली होती है व्हेन जी। टाइप 2 डायबिटीज आती है आफ्टर एडोलसेंट एज। हम यूजुअली दो प्रकार के डायबिटीज होती है, जैसे डायबिटीज टाइप 2 है, पैंक्रियाज है जी। आपका जो भी, हेलो आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी बिल्कुल बिल्कुल। टाइप 1 में हमारा पैंक्रियाज होते हैं, इंसुलिन हार्मोन होता है जो आपके शुगर लेवल को कम करता है। सो टाइप 1 ऑटोइम्यून डिजीज है जो बचपन से ही आता है, ठीक है। सेकेंडली जो मोस्ट कॉमन डायबिटीज है जो अक्योर करते हैं, दैट इज टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज क्यों होती है? टाइप 2 डायबिटीज तब होती है या तो जो इंसुलिन है आपको रेजिस्टेंट हो गया, ठीक है, वो काम नहीं कर पा रहा है, रेजिस्टेंट हो गया आपका इंसुलिन, या आपका जो पेनक्रियाज में बीटा सेल्स है वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं इंसुलिन। सो ये प्रॉब्लम है। थर्ड की गेस्टेशनल डायबिटीज है जो प्रेगनेंसी में आता है, और फोर्थ जो स्पेसिफिक मेरोजेनिक डायबिटीज होती है, फॉर एग्जांपल पेनक्रियाज या they are suffering from type 2 diabetes. So type 2 diabetes is because of the lifestyle. जो हमारा लाइफस्टाइल खान पीन है, जो मैंने बोला, obesity is the main reason India world है आपका सेंट्रल ओबेसिटी, एब्डोमिनल के आसपास जो आपका फैट जमा हुआ है। विसरल ओबेसिटी इज व्हिच इज द फैट which is around your organs, जो आपके पास है, किडनीज के आसपास है, हार्ट के आसपास है। That's why हार्ट डिजीजेस, स्ट्रोक्स, ये सब बढ़ गए। सो हमें जब तक अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे ध्यान ना दें, हमारा देखिए जी, हमें सबको समझना पड़ेगा एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट क्यों है। बिल्कुल, तो ये लाइफस्टाइल से ही जुड़ी हुई बीमारी है और इन सारी चीज़ों को लेकर हम अवेयर भी हैं, बावजूद इसके इस पर ध्यान नहीं देते हैं और इसकी वजह से कई तरह की बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं।